हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ सीबीएसई एनसीईआरटी हमारा रिवीजन सीरीज चल रही है। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं। आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है हमारा। पार्टनरशिप टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर कर सकें। चलिए, पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री टू जॉइंटली और परस्यू अ बिजनेस, मतलब एक साथ मिलके वर्क करना चाहते हैं। पार्टनरशिप आप जानते हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटर, मतलब अकेला ही बिजनेस करूंगा। दूसरी जगह होता है पार्टनर, जो कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, मतलब आपस में मिलकर जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, राइट। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस, मतलब आपस में जुगाड़ कर कर पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर और प्रॉफिट इन द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर एन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की ये डेफिनेशन है, इसको लर्न करना मत भूलिएगा, राइट। पार्टनरशिप क्या रिलेशन है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन का जो कि एग्री होते हैं आपस में इक्वल रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने के लिए, उसी को ही हम पार्टनरशिप कहते हैं। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक अगर मतलब औरों के बेसिस पर भी एक जना डिसीजन ले सकता है। अगर 5 पार्टनर हैं, 4 कहीं और गए हुए हैं, तो एक जना भी उनके बिहाफ में डिसीजन ले सकता है विद कंसल्टिंग ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, राइट। फीचर्स की बात करेंगे तो फॉर्मेशन की अगर बात करें तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932 लगता है और इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। यहाँ पर लीगल एग्रीमेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पर पार्टनरशिप को ऑप्शनल होता है। देखिए, अगर लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पार्टनरशिप ऑप्शनल होता है, लेकिन पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए ताकि लीगल कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं उससे हम बच सकें, राइट। लाइबिलिटी की बात करेंगे, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड होता है। द पार्टनर आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लाइबल टू पे बैक द डेब्ट ऑफ द फर्म, मतलब जितने भी पार्टनर हैं सभी लाइबल होंगे अगर उनके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी लोगों का कर्जा चुकाना पड़ता है। रिस्क बियरिंग क्या है? सारे पार्टनर इक्वली रिस्क को बियर करते हैं, इक्वल रेशो में ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे तो रिस्क वगैरह भी होगी, इक्वली बियर करते हैं एक साथ सारे, राइट। चलिए, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जितने भी पार्टनर्स हैं सब आपस में सलाह मशवरा कर ही डिसीजन लेते हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू, जब तक पार्टनर्स चाहते हैं जब तक वो फर्म कंटिन्यू रहेगी। अगर रिटायरमेंट के बाद कोई जाना चाहता है, डेथ हो गई है किसी की, तो बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इट लीगली केम टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर, लेकिन वापस वो रिवाइव कर सकते हैं, वापस उसको फॉर्म करा जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म्स आर 2 एंड मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट इज 50, राइट। मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है बिल्कुल। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और वन ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, मतलब जैसे मैंने बताया 5 जने हैं, 4 अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है तो एक जना उनके बिहाफ में डील वगैरह साइन कर सकता है, लेकिन उनसे परमिशन लेनी ज़रूरी है। आगे अगर बात करें मेरिट्स की तो ईजी टू फॉर्म है, कोई लीगल मतलब कंपल्शन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, राइट। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग है बिल्कुल। आप देखिए, एक सोल प्रोप्राइटर में क्या हो रहा है? आपका सिर्फ अकेले का दिमाग लगता है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या हो रहा है? पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं सब आपस में सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन के सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप ज़्यादा अरेंज कर पाते हैं क्योंकि अब आपका अरेंजमेंट जो है फंड्स को कलेक्ट करने का सोर्सेज बढ़ गए हैं। आप जितने पार्टनर्स होंगे सारे पैसे खुद अरेंज करके अपने बिजनेस में वो लगा सकते हैं। रिस्क शेयरिंग की बात करें, सब इक्वली रिस्क को शेयर करते हैं। सीक्रेसी की बात करें तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है, आपस में ही सलाह मशवरा कर कोई भी डिसीजन लेना हो वो डिसाइड कर पाते हैं, राइट। डीमेरिट्स की बात करें, देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक डीमेरिट है, राइट। अगर लाइबिलिटी उनके ऊपर या डेब्ट चढ़ जाता है तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी लोगों का कर्जा चुकाना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज उस सेंस में कहा गया है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कंपनी के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम तो 50 हो सकते हैं, 50 होते भी नहीं है, 10, 12 या
3 या 4 ही होते हैं पार्टनर्स वगैरह, तो 3 या 4 कितना अरेंज कर पाएंगे? अगर आप कंपनी से कंपेयर करोगे जहाँ पर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स होते हैं, राइट, वहाँ पर कोई अनलिमिटेड जो अपने मैक्सिमम नंबर्स हैं वहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज ही अरेंज कर पाते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट यू हैव इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो पार्टनर अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड दैट इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। देखिए 3-4 बंदे हैं, 4-5 बंदे हैं, मनमुटाव तो होगा ही होगा, मनमुटाव तो होगा ही होगा, क्योंकि वो आपस में डिसाइड करेंगे, किसी की बनेगी किसी की नहीं बनेगी, कोई कुछ सोचेगा कोई कुछ सोचेगा, तो हो सकता है यहाँ पर मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज हो। कंटिन्यूटी कम रहेगी, लेक ऑफ कंटिन्यूटी रहेगी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन ऑफ द पार्टनर। मतलब कि अगर कुछ भी हो जाता है अगर एक भी पार्टनर को, तो वो क्या हो जाता है, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस में अफेक्ट पड़ता है, राइट, अफेक्ट पड़ता है, बंद नहीं होती है, डिस्क्लोज नहीं होती है। जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, मान के चलिए 5 थे, 2 की डेथ हो गई है या छोड़ के चले गए हैं, तो 3 जने वापस से उसको रिवाइव कर सकते हैं, पार्टनरशिप को वापस से कैरी ऑन कर सकते हैं, इक्वली रेशो शेयर करेंगे, सब कुछ वैसा वापस से वो स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात करें तो लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कम कॉन्फिडेंस इसलिए रहता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कोई कंपल्शन नहीं है कि अपनी जो बैलेंस शीट है, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह है, वो पब्लिक करनी। मतलब अपनी बैलेंस शीट वगैरह ये ज़रूरी नहीं है पब्लिक करें, न्यूज़पेपर्स में दें, अपनी वेबसाइट में शो करें, ज़रूरी नहीं है। जो हमारी कंपनी होती है उनको ये कंपलसरी होता है, इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस उनके ऊपर ज़्यादा होता है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कम होता है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, अब यहाँ पर क्या है देखिए, अ डिसऑनर पार्टनर में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू नो पर्सनल बेनिफिट, इन दैट केस ऑल द पार्टनर्स विल हैव टू सफर द लॉस। मतलब एक कोई पार्टनर आपके साथ धोखा दे सकता है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है कहीं और जहाँ पर वो वापस जॉब करने लग गया है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो ज्वाइन कर लेता है, तो वो तो रिस्क होता ही होता है, राइट। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन है पार्टनरशिप एट विल, मतलब दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड कम्स टू एन एंड व्हेनेवर पार्टनर डिजायर। पार्टनरशिप एट विल मतलब अपनी मर्जी से स्टार्ट करा था और जब भी पार्टनर्स चाहते हैं उसको एंड करना, अपनी मर्जी से एंड भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। अब फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप क्या होता है, द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल, 10 साल। अगर आप पहले से ही ये डेट फिक्स करके चल रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन इतना है, इस टाइम पीरियड के लिए हमने ये पार्टनरशिप करी है, तो वो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप होती है। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर, मतलब कोई भी काम करने के लिए, मान के चलिए आपने एक कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो आपने एक पार्टनरशिप करी अपने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के साथ कि यार जब तक ये घर नहीं बनता तब तक हम पार्टनर्स हैं, जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा हम सब कुछ अरेंज करके ये घर बना रहे हैं। जैसे ही ये घर फिनिश होता है, हमारा जो बिजनेस है वो भी खत्म हो जाता है, हमारा जो पार्टनरशिप है वो भी खत्म हो जाती है। तो एक तरह का किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब आप पार्टनर बनते हैं किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लाइबिलिटी की बात करेंगे तो एक जनरल पार्टनरशिप होती है, द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप होती है जहां पर जितने भी मेंबर्स हैं सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एक नया फॉर्म भी है यहाँ पर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए यहाँ पर क्या होता है, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें से एक की लिमिटेड रहती है, टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज लिमिटेड पार्टनरशिप। मतलब ये नया कॉन्सेप्ट है एलएलपी का, जहां पर किसी एक मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर लिमिटेड हो सकती है, और वो लिमिटेड वे में ही कंट्रीब्यूट करेगा, या जितना भी उसने पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया है, डेप्ट चढ़ने पर भी वो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एलएलपी पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ पर पहला जो हमारा पार्टनर है वो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर नाम से पता लग रहा है हर चीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है, लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड रहती है, कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट में उसका शेयर होता है, लॉस में उसका शेयर होता है। स्लीप और डॉर्मेंट पार्टनर, नाम से पता लग रहा है आपको, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ शेयर करेगा, सारी चीजें करता है, लेकिन बस वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। सीक्रेट पार्टनर क्या है, बाहर आउटसाइडर को पता नहीं रहता कि ये इस फर्म का पार्टनर है, दैट इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन टू द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर्स, और सारी चीजें सेम है। नॉमिनल पार्टनर की बात करेंगे, आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, ये रियल पार्टनर होते ही नहीं है।
दे ओनली लैंड हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। मतलब मान के चलिए एक सेलिब्रिटी ने आपको एक प्रॉमिस करा है कि मैं अपना नाम आपकी कंपनी के साथ एसोसिएट कर देता हूं, लेकिन मुझे और कुछ लेना देना नहीं है आपकी कंपनी से। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। मतलब पार्टनर्स नहीं है, बस वो अपना नाम दे रहे हैं क्योंकि उनका बड़ा नाम है मार्केट में आपकी कंपनी को यूज़ करने के लिए। मतलब आपकी कंपनी उनका नाम यूज़ कर सकती है ताकि आप उनका नाम के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, राइट। यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर में दो पार्टनर आते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखिए यहाँ पर एस्टॉपल कौन होते हैं, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल। पहले ये चीज़ समझनी है कि ये पार्टनर्स हमारी कंपनी के है ही नहीं। देखिए, द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज अ नॉमिनल पार्टनर। मतलब अगर एक पर्सन अपने इंप्रेशन से, अपने गेस्चर से, अपने हाव भाव से, अपने पोस्चर से, अपने कॉन्फिडेंस से दूसरी पार्टी को ये इंप्रेशन देता है कि वो इस फर्म का पार्टनर है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट इज नोन एज अ नॉमिनल पार्टनर। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर, मतलब वो एक्सेप्ट करता है। द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स और कंडक्ट, होता नहीं है लेकिन वो एक्सेप्ट करता है, राइट। अब यहाँ पर होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द फर्म बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर। वो खुद नहीं बोलता, लेकिन जब और उसको बोलते हैं कि यार ये भी हमारा पार्टनर है, तो वो मना नहीं करता। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या है, द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स। नॉमिनल पार्टनर में वो खुद ही बोलता है, पार्टनर नहीं है लेकिन वो खुद ही बोलता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। सेकंड वाले में, होल्डिंग आउट में, वो खुद नहीं बोलता और बोलते हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, साथ में उसके फ्रेंड हैं, और बोलते हैं कि ये पार्टनर है। वो मना नहीं करता कि यार मैं पार्टनर नहीं हूँ, राइट। तो ये दोनों में बारीक सा डिफरेंस है, राइट। ये आपको याद करना है। फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ये भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी देख लेते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पर्सन इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन हो सकता है। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस। नॉर्मल सी बात है, 2 से 2 ज़्यादा जने हमें चाहिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। एग्रीमेंट फॉर्म होता है, ओरल या रिटर्न हो सकता है, साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट होती है। उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, राइट। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इट इज अ स्टैम्प्ड पेपर। स्टैम्प हुआ पेपर होता है, कंपनी की सील लगती है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, पार्टनरशिप को कैसे चलाना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है पार्टनरशिप बिजनेस के। कॉमन कंटेक्ट क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म आता है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स आता है, नेम ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म विल कैरी ऑन आता है, प्लेस ऑफ बिजनेस आता है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आता है, मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट आता है, सैलरी पेबल आता है। 7 और 8 नाम आपको याद करने हैं, शायद आपको जोर नहीं डालना अपने दिमाग में, राइट। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कैसे कराना है वो आपको मैं बता देता हूँ। टू गेट द फॉर्म रजिस्टर द पार्टनर हैव टू अप्लाई टू द रजिस्टर इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म। अप्लाई करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑफिस में जाकर हमें अप्लाई करना पड़ता है। फीस उसको पे करनी पड़ती है। एप्लीकेशन हमें सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें हमें नेम ऑफ द फर्म, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस मतलब परमानेंट एड्रेस, हमें नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर विल बी कैरिंग ऑन द, मतलब अगर और आपके ब्रांचेस वगैरह हैं तो उसका भी ऑफिस का एड्रेस चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनरशिप या पार्टनर्स कब हमारे एडमिशन करें, हमने एडमिट करें, उनका डेट देनी है। परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ये बेसिक सारी डिटेल देनी है। द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर। वो एप्लीकेशन सबके जितने भी पार्टनर्स हैं सबसे साइन होनी चाहिए। रजिस्टर विल वेरीफाई द अबव साइड एग्रीमेंट एंड विल सेटिस्फाई विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, ही विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो रजिस्टर्ड है वो सारी चीज़ें चेक करेगा, सिग्नेचर वगैरह, ब्रांचेस वगैरह में जाके विजिट कर सकता है, एड्रेस वगैरह प्रूफ देख सकता है, जितने भी सारी डिटेल है पार्टनर्स वगैरह की वो चेक कर सकता है। रजिस्ट्रेशन नेम वगैरह ये सारे चेक कर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देगा अगर वो सेटिस्फाई होता है। अब एक और टॉपिक देख लेते हैं, अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो हमें क्या क्या नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। देखिए, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, राइट। किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म ने आपको धोखा दे दिया है तो आप केस नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं खुद। दूसरा है, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म, ये भी ठीक है। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस, एक पार्टनर, अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर दूसरी रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता,
ये भी नेगेटिव है। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी और आउटसाइडर फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम। किसी भी थर्ड पर्सन पर वो क्लेम या पैसे लेने के लिए क्लेम या केस नहीं कर सकती क्योंकि आप खुद अनरजिस्टर्ड फर्म हो। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर, ये भी ठीक है। अनरजिस्टर्ड फर्म अपने ही पार्टनर्स के खिलाफ भी केस नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट उसका केस लेने से ही मना कर देगा कि आप किस बेसिस पे हमारे कोर्ट में आए हैं, आप खुद एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। तो बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इसलिए अगर आप भी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप सो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट फॉर द क्लास 11th बिजनेस स्टडीज आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।